देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। इतिहास रचते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ी हुई ममता बनर्जी बोली, न्याय नहीं मिल रहा, बंगाल को बनाया जा रहा निशाना। देश के न्याय के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील की तरह दलीलें पेश की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने सीधे सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में चलाए जा रहे एसआईआर को मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश बताया और आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले राज्य को टारगेट करने के लिए शुरू की गई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी खुद खड़ी हुई और संक्षेप में मौखिक दलीलें दी। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि नाम हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शादी के बाद मिसमैच बताकर काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब हमें न्याय नहीं मिलता। दरवाजे के पीछे न्याय रो रहा है। मैं कोई बड़ी इंसान नहीं हूँ, ना ही पार्टी के लिए लड़ रही हूँ। सीजेआई सूर्यकांत ने ममता बनर्जी से कहा कि एसआईआर को लेकर पहले से ही और कोर्ट इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की विस्तृत दलीलें सुन चुका है। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिनमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा उठाए गए बिंदु शामिल हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने तीखा सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले सिर्फ बंगाल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। 24 साल बाद अचानक इतनी जल्दी क्यों? 2 महीने में ऐसी प्रक्रिया क्यों जिसमें 2 साल लगते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन बंगाल में नहीं कर रहा, जबकि अन्य राज्यों में किया जा रहा है। ममता ने दावा किया कि एसआईआर की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बीएलओ भी शामिल है। उन्होंने चुनाव आयोग पर व्हाट्सएप के जरिए निर्देश जारी करने का आरोप लगाते हुए उसे व्हाट्सएप कमीशन तक कह डाला। ममता बनर्जी ने कहा कि नाम काटने की प्रक्रिया के लिए बीजेपी से जुड़े माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, जिससे यह साफ होता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। वे बंगाल के लोगों को चलना चाहती हैं, सिर्फ बंगाल के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों? सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा। माइक्रो ऑब्जर्वर के मुद्दे पर कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि राज्य सरकार ग्रुप बी अधिकारियों की सूची देती है तो इस व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जा सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।